स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लिक्विड लिमिट को कंप्लीट करा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्लास्टिक लिमिट के ऊपर। तो आज की हमारी डिस्कशन किसके ऊपर रहेगी? प्लास्टिक लिमिट के ऊपर रहेगी। इसके रिलेटेड जितने भी आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिले हैं वो सारे यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा प्लास्टिक लिमिट। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्योरी के पार्ट को कंप्लीट करेंगे कि प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, डिफरेंट किस तरीके से इसका हम लोग टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्लास्टिक लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो प्लास्टिक लिमिट्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ पे, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच, जिस पे क्या होता है वाटर कंटेंट पे, सॉइल चेंज फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेज टू प्लास्टिक स्टेज। किसमें से? सेमी सॉलिड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज एंड वाइस वर्सा। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैंने जहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन करी आपको, वो वाला मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे क्या होती है हमारी जो सॉइल है वो क्या करती है, सेमी सॉलिड स्टेज से निकल के किस में आ जाएगी, प्लास्टिक स्टेज में आ जाएगी। जहाँ वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा, जहाँ क्या होगा, प्लास्टिक स्टेज से सेमी सॉलिड स्टेज में अगर हमारी सॉइल आ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड लिमिट बोलेंगे, सॉरी प्लास्टिक लिमिट बोलेंगे। लिक्विड लिमिट बोल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो ये एक डेफिनेशन इसकी आपको क्लियर हो गई। इसकी यहाँ पे अगर आप मैथमेटिकली यहाँ पे मैं अगर ऐसे एरो से शो करूँ तो बेसिकली क्या होता है, ये हो गई हमारी सेमी सॉलिड स्टेज। सेमी सॉलिड स्टेज से सॉइल किस में जा सकती है हमारी, इसमें जा सकती है प्लास्टिक स्टेज में। अब इसके बीच में ये वाले एरो का मतलब क्या होता है, इधर से इधर भी जा सकती है, इधर से इधर भी आ सकती है। सेमी सॉलिड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में जा सकती है, प्लास्टिक स्टेज से किस में आ सकती है, सेमी सॉलिड स्टेज में आ सकती है। तो इस पे चेंज होने पे जो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वाटर कंटेंट मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मिनिमम वाटर कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी हम लोग बहुत सारी डेफिनेशन दे सकते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिसमें हमारे सॉइल क्या बिहेव करती है, प्लास्टिक बिहेव करती है। तो हम बोल सकते हैं द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच, जिस पे क्या होता है हमारा, एट विच सॉइल क्या करती है हमारी, बिहेव्स लाइक प्लास्टिक। ठीक है। अब यहाँ पे प्लास्टिसिटी वगैरह का कंसेप्ट आता है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप वीडियो में बने रहिए, बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको प्लास्टिसिटी का कंसेप्ट भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है प्लास्टिसिटी। यहाँ पे अभी आप ये देख लीजिए, सिर्फ जो प्लास्टिसिटी होती है अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने जो प्लास्टिक बोला आपको, ये क्या होती है, सॉइल बिहेव्स लाइक प्लास्टिक। तो ये क्ले होती है हमारी, क्ले इज हाईली
क्ले क्या होती है हमारी, हाईली प्लास्टिक साइल होती है। ठीक है। द मिनिमम वाटर कंटेंट एच विच साइल बिहेव्स लाइक प्लास्टिक। ठीक है, साइल क्या करती है, बिहेव्स करती है लाइक अ प्लास्टिक स्टेट। ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट की। ठीक है, द वाटर कंटेंट एट विच, जिसपे क्या होता है, एट विच अ थ्रेड ऑफ डायमीटर थ्रेड ऑफ डाया 3 mm। 3 mm क्या करता है यहाँ पे, 3 mm ऑफ सॉइल जस्ट स्टार्ट टू क्रैम्बल, स्टार्ट टू क्या करने लगता है, क्रैम्बल होने लगता है। क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, ब्रेक होने लगता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक टेस्ट है, अभी इसके ऊपर मैं टेस्ट भी परफॉर्म करवाऊंगा आपको। ये टेस्ट की स्टेटमेंट है, डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो वाला वाटर कंटेंट जिसपे हम लोग क्या करते हैं, अगर सॉइल को क्या करेंगे, 3 mm का थ्रेड बनाएंगे सॉइल का। ठीक है, अलॉन्ग इट्स लेंथ, तो वो क्या करने लगेगा, सॉइल क्या करने लगेगी, स्टार्ट करने लगेगी, जस्ट स्टार्ट करने लगेगी क्रैम्बल। तो उस वाटर कंटेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, लिक्विड लिमिट बोल देते हैं। तो ये किसके रिलेटेड है, फ्रॉम डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट के रिलेटेड है। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब टेस्ट एक्सप्लेन करता हूं तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से 3 mm का डाया 3 mm डाया का एक थ्रेड बनाते हैं सॉइल का, और जब वो स्टार्ट करने लगता है क्रैम्बल तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें वाटर कंटेंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो अगर मैं बीच में लिक्विड लिमिट बोल देता हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली मैं प्लास्टिक लिमिट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिक्विड लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कई बार फ्लो में लिक्विड लिमिट बोल दिया जाता है, क्योंकि लिक्विड लिमिट बहुत ज़्यादा यूज़ इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि लिक्विड लिमिट की इससे पहले हम लोगों ने 3 to 4 क्लासेस ले ली हैं, जिसकी वजह से लिक्विड लिमिट बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे आगे मैं एक टेबल बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे मैंने कल आपको एक टेबल बताया था जिसमें मैंने आपको प्लास्टिक लिमिट बताई थी, सॉरी लिक्विड लिमिट बताई थी। तो आज मैं आपको क्या बताऊँगा, सॉइल की क्या बताऊँगा, प्लास्टिक लिमिट बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगी, हमारी टाइप ऑफ सॉइल आ जाएगी, और इस तरफ क्या आ जाएगी, हमारी प्लास्टिक लिमिट आ जाएगी, प्लास्टिक लिमिट। अब सॉइल कौन कौन सी है, सेम कल वाली सॉइल लेंगे हम यहाँ पे, ग्रेवल। उसके बाद में हम यहाँ पे सैंड को लेंगे, सैंड के बाद में सिल्ट लेंगे, सिल्ट के बाद में क्ले। अब क्ले कल भी हमने 3 टाइप की ली थी, पहली ली थी एल्यूवल, उसके बाद में क्ले हम कौन सी लेंगे, ब्लैक कॉटन, ब्लैक कॉटन। उसके बाद में बेंटोनाइट वाली। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा यहाँ पे इसमें क्ले मिनरल पाया जाता है, तो उस क्ले मिनरल का क्या नाम है, किसी भी बच्चे ने मेरे को आंसर नहीं करा। तो आज फिर से मैं ये क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्या बताना है कि इसमें कौन सा, इनमें ब्लैक कॉटन साइल हो गया, बेंटोनाइट हो गया। ठीक है, एक क्ले मिनरल होता है हमारा जिसकी वजह से स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है, तो उस क्ले मिनरल का क्या नाम होता है। अब ग्रेवल क्या होता है और सैंड क्या होता है, ये कल भी बताया था मैंने आपको। ये क्या होते हैं, नॉन प्लास्टिक होते हैं। क्यों नॉन प्लास्टिक होते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है। और यहाँ पे हम लोग जो लिक्विड प्लास्टिक लिमिट पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को। नॉन प्लास्टिक होते हैं। अब सिल्ट की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सिल्ट का कितना रहता है, यहाँ पे 20 to 25 रहता है। कितना, 20 to 25। उसके बाद में क्ले एल्यूवल की बात करें तो 25 to 50। ब्लैक कॉटन की साइल बात करें तो कितना होता है, 200 to 250। ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में आपको ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे लिखवा रहा हूँ।
तो इन चीज़ों को जो यहाँ पे ये मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इनकी ये आपको लर्न होनी चाहिए वैल्यूज़। आपको पूछा जाएगा कि प्लास्टिक लिमिट कितनी है, जो हमारी क्ले बेंटोनाइट क्ले होती है उसकी प्लास्टिक लिमिट कितनी होती है। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसे 270 दिया रहेगा तो आपको 270 टिक करना है उसमें। 250 से लेके 350 के बीच में रेंज रहती है इसकी। तो ये रेंजेस आपको पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे बताई हैं। अब हम बात करते हैं, अभी मैं प्लास्टिक की बात कर रहा था। क्ले क्या होती है, हमारी प्लास्टिक होती है, ठीक है, हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है। तो अब उससे एक टर्म आती है प्लास्टिसिटी। क्या टर्म आती है, प्लास्टिसिटी। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, और मैंने भी अभी आपको बताया था वो वाला मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे साइल हमारी क्या बिहेव करने लगती है, प्लास्टिक बिहेव करने लगती है। तो अब ये चीज़ समझ लेते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है बेसिकली, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो ये क्या होती है बेसिकली, अगर मैं प्लास्टिसिटी की बात करूँ यहाँ पे, तो प्लास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी है। इट इज डिफाइंड एज द property of soil, property of soil, ठीक है। ये क्या है, सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इन विच सॉइल रैपिडली undergo deformation without any वॉल्यूम चेंज, विदाउट एनी वॉल्यूम चेंज। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, जब हम लोग कोई क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाइड करते हैं। पहले नंबर तो प्लास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी है सॉइल की। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड करते हैं तो जो हमारी सॉइल है वो क्या करेगी, अंडरगो करेगी डिफॉर्मेशन, रैपिडली डिफॉर्म करेगी, वो डिफॉर्मेशन शो करेगी, लेकिन कोई भी उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली प्लास्टिसिटी हम यहाँ पे देखेंगे अगर, तो हमारे पास क्या होता है, साइल कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक तरफ क्या होती है, हमारी फाइन साइल होती है, फाइन ग्रेन्ड, ठीक है। ये सॉइल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सॉइल की बात हो रही है यहाँ पे। और एक तरफ क्या होती है, कोर्स ग्रेन्ड, ठीक है। अब जो फाइन ग्रेन सॉइल होगी, मान लो यहाँ पे ये मैंने एक फाइन ग्रेन सॉइल बनाई और ये मैंने एक कोर्स ग्रेन सॉइल बना दी, ठीक है। अब ये फाइन ग्रेन सॉइल है, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा, और ये हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, इसमें भी कुछ ना कुछ वेट होगा। अब इसके ऊपर क्या होता है, सरफेस चार्ज होता है। इन दोनों के ऊपर क्या होता है, सरफेस चार्ज होता है। अब ये सरफेस चार्ज जो होता है, इनके सॉइल के ऊपर क्या होगा, इसके सरफेस के ऊपर सरफेस चार्ज होगा। जनरली कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव सरफेस चार्ज क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इसके ऊपर भी क्या होगा, सरफेस चार्ज होगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये मान लो फाइन ग्रेन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर फाइन ग्रेन्ड FG, और ये हो गया कोर्स ग्रेन्ड CG, ठीक है। नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ इस पे भी नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज डोमिनेट होता है, ज़्यादा क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होता है, अगर मैं बात करूँ, जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो यहाँ पे अभी तक मैंने क्या बताया है, ये क्या है, इसमें सरफेस चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, सरफेस चार्ज है, सरफेस चार्ज। अब इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे लार्ज होते हैं। अब पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, तो इसमें अगर मैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करूं, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसका क्या होगा, लार्ज होगा,
तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया लार्ज होगा। तो यहाँ पे जो इसका वेट है, वेट से ज़्यादा ना डोमिनेंस किसकी रहेगी, क्योंकि इसका क्या है स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, लार्ज है, और इसके पार्टिकल्स क्या है स्मॉल होते हैं, तो वेट से ज़्यादा सरफेस चार्ज इसमें डोमिनेंस रहेगा। तो इसमें जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट क्या होगा अगर हम बात करें डोमिनेंट, ठीक है, तो जो फाइन ग्रेन सॉइल है इसमें डोमिनेंट क्या होता है हमारा सरफेस चार्ज होता है। क्यों सरफेस चार्ज होता है ये मैंने आपको बता दिया, पार्टिकल्स इसके स्मॉल होते हैं और स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसका लार्ज होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया लार्ज है तो इसलिए इसमें जो स्पेसिफिक चार्ज है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसका क्या होगा, अगर पार्टिकल्स लार्ज साइज के हैं तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा। तो इसमें जो इसका वेट है, देखो बड़े टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो डोमिनेंट क्या होगा इसमें, अगर मैं इसमें डोमिनेंस की बात करूं तो इसमें क्या डोमिनेंट होता है, वेट डोमिनेंट होता है, ठीक है, इसमें वेट डोमिनेंट होता है। देखो वेट तो दोनों का होगा, यहाँ पे मैंने बताया ना फाइन ग्रेन सॉइल का भी वेट होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल का भी वेट होगा, ठीक है, लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल में जो सरफेस चार्ज है वो डोमिनेंट होता है। क्यों डोमिनेंट होता है, क्योंकि स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं इसमें और इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें सरफेस चार्ज डोमिनेंट होता है। कोर्स ग्रेन सॉइल में जो सरफेस चार्ज है हमारा वो डोमिनेंट नहीं होता, वेट डोमिनेंट होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, सॉरी लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं हमारे, इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, और जो हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसका वो क्या होता है, लेस होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाटर है ना यहाँ पे, अब ये सरफेस चार्ज है, तो सरफेस चार्ज की वजह से क्या आती है हमारी जो सॉइल है उसमें क्या करती है, सॉइल क्या शो करती है, प्लास्टिसिटी शो करती है, प्लास्टिसिटी शो करती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सॉइल हमारी प्लास्टिसिटी शो करती है, फाइन ग्रेन सॉइल या कोर्स ग्रेन सॉइल, तो किस में डोमिनेंट होती है प्लास्टिसिटी, क्या शो करती है, सरफेस चार्ज की वजह से आती है, और सरफेस चार्ज डोमिनेंट किस में होता है, फाइन ग्रेन सॉइल में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये हमारी फाइन ग्रेन सॉइल है, ये क्या शो करती है, हमारी प्लास्टिसिटी शो करती है। तो प्लास्टिसिटी या फाइन ग्रेन सॉइल अब किसकी वजह से होता है, ये किसकी वजह से होती है प्लास्टिसिटी, अगर मैं बात करूं तो किसकी प्रेजेंस से होती है, सरफेस इलेक्ट्रिक चार्ज जो इसके ऊपर प्रेजेंस है इसकी वजह से होती है। अब क्या होगा अगर हमारा ये वाटर है, ठीक है, वाटर क्या करेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो वाटर के जो पॉजिटिव होते हैं H+ आइंस होंगे जो उसमें, ठीक है, वाटर में, वो क्या करेंगे इसकी तरफ एफिनिटी शो करेंगे, ठीक है, हाईली एफिनिटी शो करेंगे। अब मान लो यहाँ पे मैं पार्टिकल्स बना रहा हूँ, ये पार्टिकल्स यूँ हैं, ये फाइन ग्रेन सॉइल के क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव था, ठीक है, तो ये H+ को जो होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे वाटर इसके बीच में आ जाएगा। मान लो ये वाटर आ गया सारा H+ इसके बीच में आएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव थे सारे, ये सारे पे नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेंगे ना, नेगेटिव पॉजिटिव को, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में पूरा का पूरा मान लो ये वाटर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इसके ऊपर था तो पॉजिटिव जो इसके साथ में ये वाली जो लेयर होगी वाटर की, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी अगर मैं बात करूँ, आप मुझे बता सकते हैं इसकी विस्कोसिटी क्या होगी। तो इसकी जो पहली जो साथ में बिल्कुल लेयर होगी उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, क्योंकि ये ज़्यादा एफिनिटी शो कर रहे हैं तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, हाई होगी, विस्कोसिटी क्या होगी, हाई होगी, एज कम्पेयर टू अगर मैं ये बात करूँ ये यहाँ पे बीच में है, ये वाले जो ये यहाँ पे विस्कोसिटी बीच में क्या होगी, विस्कोसिटी लो होगी। और अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाइड करता हूँ तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे विस्कोसिटी लो है तो ये पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ में होंगे ना ये वॉइड्स में, तो ये पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, यहाँ से स्लिप कर जाएंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स स्लिप करेंगे और सॉइल हमारी क्या करेगी, फेल करेगी। अब पार्टिकल्स अगर स्लिप कर रहे हैं तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे, तो जब वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे तो नहीं आएंगे। तो इसमें क्या हो गया, पार्टिकल स्लिप कर गए तो सॉइल क्या कर गई, फेल कर गई, लेकिन इसमें कोई भी हमें वॉल्यूम की चेंज देखने को नहीं मिलती। कोई वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलेगी इसकी वजह से, वॉल्यूम में चेंज तो कोई देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ सॉइल क्या करेगी, स्लिप करेगी। आप समझ गए ना, यहाँ पे बेसिकली ये मान लो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे अब मैं वो चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ पार्टिकल्स दिखाऊंगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये H+ को यहाँ पे, ये बीच में क्या है, वाटर है, ठीक है, इसके साथ में ये वाटर है। तो मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ, जो इसके साथ में लेयर्स होगी वाटर की और ये जो पहली लेयर होगी ये वाली, इसकी विस्कोसिटी तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है,
विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये बीच में विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। जब कोई हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड करेंगे तो ये स्लिप नहीं कर जाएंगे पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें जो विस्कोसिटी कम है। अगर ये स्लिप करेंगे तो क्या होगा, सॉइल फेल करेगी, पर इसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज हमें देखने को नहीं मिली। तो अब ये चीज़ मैंने प्लास्टिसिटी भी आपके साथ क्लियर कर दी यहाँ पे क्या होती है। अब प्लास्टिसिटी आपको पता चल गया, जो स्टार्टिंग में मैंने ये बताई थी, ये प्रॉपर्टी है सॉइल की, जिसमें क्या करती है, सॉइल क्या करती है, रैपिडली डिफॉर्मेशन शो करती है, पर उसमें कोई भी वॉल्यूम में चेंज देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे अगर आपको पूछा जाता है प्लास्टिसिटी ऑफ फाइन ग्रेन किस में होती है, ये फाइन ग्रेन सॉइल में शो होती है। क्यों होती है, सरफेस चार्ज डोमिनेंट होता है उसकी वजह से होती है। और ये किसकी वजह से होती है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे वाटर होगा, मान लीजिए एक वाटर है हमारे पास और एक तरफ क्या है, कैरोसिन है, ठीक है। नॉन पोलराइज में अगर मैं बात करूँ तो कैरोसिन है, कैरोसिन है। अब वाटर क्या होता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बाइपोलर लिक्विड होता है, बाइपोलर लिक्विड। बाइपोलर लिक्विड होता है। और अगर इनकी बात करूं मैं तो ये कौन से होते हैं, नॉन पोलराइजिंग लिक्विड होते हैं। जैसे कैरोसिन हो गया, नेप्था हो गया, तो ये क्या होते हैं, नॉन पोलराइजिंग लिक्विड होते हैं, नॉन पोलराइजिंग लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो जो प्लास्टिसिटी है हमारी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं अगर हमारा वाटर होगा तो तभी हमारी क्या होगी, प्लास्टिसिटी शो होगी, प्लास्टिसिटी शो होगी। अगर हमारा कैरोसिन होगा, मान लो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, कैरोसिन जो फाइन ग्रेन सॉइल डज नॉट बिकम्स प्लास्टिक, ठीक है, कभी भी ये प्लास्टिक नहीं होगी अगर इसके बीच में क्या होगा, नॉन पोलराइजिंग लिक्विड होगा, तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी नहीं होगी, प्लास्टिसिटी नहीं होगी। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, PL होता है, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि अगर हमारा क्या होगा, बाइपोलर लिक्विड होगा, बाइपोलर लिक्विड होगा तभी तो ये इफेक्शन शो करेगा यहाँ पे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके बीच में जो मैंने आपको विस्कोसिटी का कंसेप्ट बताया, तो बाइपोलर लिक्विड क्या करते हैं, पर प्लास्टिसिटी को शो करते हैं। और जो नॉन पोलराइजिंग लिक्विड होते हैं, नेप्था हो गया, जैसे कैरोसिन हो गया, तो ये हमारा क्या करते हैं, प्लास्टिसिटी को शो नहीं करते हैं, तो सॉइल हमारी क्या होगी, प्लास्टिक नहीं होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट के ऊपर, अब आ जाते हैं टेस्ट के ऊपर, ठीक है। टेस्ट कैसे करना है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मान लो ये हमारा पास क्या है, कोई सॉइल सैंपल है, क्या है हमारे पास, सॉइल का सैंपल है, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास कोई सॉइल सैंपल है तो क्या होता है, सॉइल सैंपल जब हमारे पास होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। इस सॉइल सैंपल को हम लोग कितना लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 425 की, यहाँ पे क्या होती है 425 माइक्रोन की सीव लेंगे, उसे क्या करेंगे, पास करेंगे, पास सैंपल फ्रॉम 425 माइक्रोन सीव। इससे हम लोग क्या करेंगे, सैंपल को पास करेंगे। और सैंपल कितना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 20 ग्राम का सैंपल ले लेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, वाटर इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें वाटर। और उसके बाद में क्या करेंगे, ऐड करने के बाद में इस हम लोग क्या करेंगे, जो हम एक क्या ले लेंगे, ग्लास प्लेट ले लेंगे, ठीक, ग्लास प्लेट होती है हमारी, ठीक है। और एक हम ले लेंगे मेटेलिक रॉड ले लेंगे, ठीक है, ग्लास प्लेट लेंगे, मेटेलिक रॉड होती है, क्या होती है हमारे पास, एक होगी मेटेलिक रॉड ले लेंगे, ठीक है। कितने की, 3 mm डाया की। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन है वो देखिए यहाँ पे लिखवाई थी, थ्रेड ऑफ डाया कितना, 3 mm।
तो जो डाया हमने बनाना है में इसका सॉइल का 3 mm का, तो वो किसके हैं, रेफरेंस से देख के लेंगे। जो हम बनाते जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, कोई नाप के थोड़ी देखेंगे, तो हम उसको कंपेयर किससे करेंगे, जो मेटेलिक रॉड है 3 mm की, उससे कंपेयर करके देखेंगे कि क्या उतना हो गया है। अगर उतना हो गया तो इसका मतलब 3 mm का हमारे पास यहाँ पे बन गया है। तो इसमें क्या लेंगे, एक मेटेलिक हम लोग रॉड भी ले लेंगे, कितने की, 3 mm की, और एक हमें ग्लास प्लेट चाहिए। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सॉइल है, ठीक है, हमारा जो सॉइल है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉइल की एक बॉल बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक हम लोग ऐसे बॉल टाइप बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको बॉल बनाने के बाद में क्या करेंगे, इसको हम लोग जो क्या करेंगे, वाटर डालने के बाद में जो सॉइल थी इसकी एक बॉल टाइप बना लेंगे, और इसको किस पे रखेंगे, ग्लास प्लेट पे रखेंगे, ग्लास प्लेट पे। ये देखो, ये मैं आपको प्रोसीजर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो हम लोग यहाँ पे सॉइल सैंपल लेते हैं, कितनी माइक्रोन की सीप से पास करवा के लेते हैं, 425 माइक्रोन। ये भी पूछा जा सकता है जनरली कि आईएस कोड ने कितने ग्राम सैंपल लेने के लिए कहा गया है, 20 ग्राम सैंपल लेने के लिए कहा है। अब ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये तो ऐसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। मेटेलिक रॉड लेते हैं, कैसे बॉल बना लेते हैं, ये बॉल किसकी बनानी है, सॉइल की, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल टाइप बना लेते हैं, किसकी, सॉइल की बना लेते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लास प्लेट के ऊपर रखने के बाद में क्या करेंगे, हमारी फिंगर्स जो होती है, पाम जो हाथ होता है, ठीक है, हाथ की फिंगर्स वगैरह जो होती हैं उससे क्या करेंगे, ग्लास प्लेट के ऊपर इसको हम लोग क्या करेंगे, अलोंग द लेंथ इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हैंड है उसे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रोक्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये कितने स्ट्रोक्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग, 80 to 90 स्ट्रोक्स पर मिनट, ठीक है। 80 to 90 स्ट्रोक्स प्रोवाइड करेंगे पर मिनट। 80 to 90 मतलब एक बार हाथ को आगे लेके गए, मान लो जैसे यहाँ पे मैं एक ग्लास प्लेट बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये हम लोग ग्लास प्लेट बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये ग्लास प्लेट है। अब यहाँ पे पहले तो ये पूरी गोला टाइप सॉइल थी, ठीक है, जो ऐसे रखा हुआ था। उसके बाद में हम लोगों ने क्या करा, देखिए देखते जाइए, यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से ये ग्लास प्लेट थी। अब हम इसको क्या करेंगे, हैंड से हम लोग क्या करते जाएंगे, ऐसे रोल करते जाएंगे, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से बनते स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से बनने लगेगी, ठीक है, इस तरीके से बनने लगेगी, ठीक है। जैसे ऐसे, जैसे ग्लास प्लेट की अलॉन्ग द लेंथ, ठीक है, जो इसकी लेंथ होगी उसके अलॉन्ग ये क्या करेगी, इस तरीके से बनने लगेगी। जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हैंड से करेंगे। मान लो ये हमारे इसके हैंड की उंगलियाँ हैं, ये यहाँ पे ऐसे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ये हैंड की उंगलियाँ मैं बना नहीं पाऊँगा, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये मजाक बन जाएगा मेरा यहाँ पे उंगलियों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो ये क्या है, ये किसकी शेप में होगा। अब इसकी अगर मैं डाया की बात करूँ तो 3 mm डाया होगा, ठीक है। ये किसके रेफरेंस से देखेंगे, जो हमने मेटेलिक रॉड ली है उसके रेफरेंस से देखेंगे। और ये चीज़ जो हम बनाएंगे यहाँ पे, जो इसको हम बनाते जाएंगे, इसको कब तक हम करेंगे यहाँ पे, जब तक इसमें क्या, जस्ट स्टार्ट टू क्रैम्बल, ठीक है। ये क्या होगा, जब तक ये हमारा यहाँ पे ये हम लोगों ने सॉइल का 3 mm का डाया का जो हम लोगों ने ये क्या बनाया हुआ है, थ्रेड बनाया हुआ है, तो ये क्या करेगा, जस्ट स्टार्ट टू क्रैम्बल, ठीक है। मान लो इसमें क्रैक्स नहीं आते हैं, ठीक है, आपने 3 mm का बना लिया डाया, आपने कितना बना लिया, 3 mm का बना लिया आपका, ठीक है। और इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं, तो इसका मतलब जो आपने वाटर इसमें ऐड करा हुआ है वो क्या करा हुआ है, आपने ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया है, आप प्लास्टिक लिमिट से आगे चले गए हैं। तो उसके बाद क्या करोगे, आप इसको वाटर को क्या करोगे, कम करोगे, और फिर से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है, वापस। और जब 3 mm का डाया बनाते हैं तो तब तक हम बनाएंगे जब तक ये क्या करना है, जस्ट स्टार्ट टू क्रैम्बल। क्रैम्बल का मतलब होता है ये टूट ना जाए, मान लो एक यहाँ से टूट गया, पीसेस में टूट ना जाए, ठीक है। तो ऐसा हमें कितनी बार करना है, 3 बार करना है, ठीक है। कितनी टाइम करना है, 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स करने के बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे, ठीक है। जो एवरेज है, एवरेज ऑफ प्री टेस्ट इज कंसीडर्ड
कंसिडर्ड एज फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ भी अब आपको यहाँ पे मैंने बता दी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और उसके बाद में ये हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था हमारे पास यहाँ पे, जो हमारी क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ होती है। शेयर स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। शेयर स्ट्रेंथ एट प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट इज अबाउट कितनी होती है, 100 टाइम्स दैट ऑफ लिक्विड लिमिट। तो जो हमारी क्या क्या यहाँ पे बात हो रही है, सिंपली यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारी यहाँ पे लिक्विड लिमिट लिखना था ना, क्या बोला यहाँ पे मैंने ये बोला कि जो शेयर स्ट्रेंथ हमें मिलती है किस पे, प्लास्टिक लिमिट पे, वो कितनी होती है, 100 टाइम्स होती है, 100 टाइम्स एज दैट ऑफ लिक्विड लिमिट के। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई कि प्लास्टिक लिमिट पे जो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ होती है वो 100 टाइम्स दैट ऑफ लिक्विड लिमिट होती है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये कैसे आगे फाइंड करना है यहाँ पे, तो जब ये 3 mm का डाया बन जाएगा और जस्ट स्टार्ट टू क्रैम्बल करना शुरू कर देगा, तो ये जो क्रैम्बल करे हुए पीसेस होंगे इनको हम क्या करेंगे, अपने ओवन ड्राई में जाके रखेंगे। ओवन ड्राई में रखने के बाद में वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे, और उस वाटर कंटेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, वो जो वाटर कंटेंट होता है हमारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी प्लास्टिक लिमिट है। यही चीज़ मैंने डेफिनेशन में लिखवाई थी, हर एक चीज़ अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। पढ़ लीजिए यहाँ पे, वाटर कंटेंट, वो वाला वाटर कंटेंट एट विच अ थ्रेड ऑफ डाया 3 mm ऑफ सॉइल जस्ट स्टार्ट टू क्रैम्बल। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको टेस्ट में ही बता दी। एक बार फिर से टेस्ट को रिपीट कर देता हूँ आप सबके लिए। क्या करेंगे, सॉइल का सैंपल लेंगे, उसको 425 माइक्रोन की सीप से पास करेंगे। जो पास करा हुआ सैंपल है उसमें से 20 ग्राम सैंपल उठा लेंगे, उसमें वाटर को ऐड करेंगे। वाटर को ऐड करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो ग्लास प्लेट है उसके ऊपर क्या करेंगे, सॉइल की क्या बनाएंगे, वॉल बनाएंगे, बॉल टाइप बनाएंगे, उसको रखेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, फिंगर से, जो हमारा हैंड होता है हैंड की फिंगर से, और जो हमारी ये हथेली होती है उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अलॉन्ग द लेंथ क्या करेंगे, थ्रेड बनाएंगे। किसका, हमारी जो हमारे पास सॉइल का जो हमने बॉल बनाई हुई है। कितना थ्रेड बनाएंगे, तब तक बनाएंगे जब तक उसका डाया कितना नहीं हो जाए, 3 mm ना हो जाए। अब कैसे पता चलेगा डाया 3 mm हुआ है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेटेलिक रॉड है उसका रेफरेंस ले लेंगे। जब हमारा डाया 3 mm हो गया, अगर उसमें स्टार्ट हो जाता है क्या होना, क्रैम्बल होना, वो स्टार्ट हो जाता है, तो अगर तो क्रैम्बल होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है, हमारा यू होगा यहाँ पे ना, हाँ, क्रैम्बल होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब जो हमने लिया हुआ उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे। अगर क्रैम्बल नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, उसमें क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं, इसका मतलब हम लोग जो हमारा प्लास्टिक लिमिट का वाटर कंटेंट है उससे आगे बढ़ गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, वाटर कंटेंट को रिड्यूस करके फिर से टेस्ट को रिपीट करेंगे। ऐसे हम लोग टेस्ट को कितनी बार करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, और उसकी जो एवरेज है उसको हम लोग टेस्ट का फाइनल रिजल्ट कंसीडर कर लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया, जो शेयर स्ट्रेंथ होती है प्लास्टिक लिमिट पे वो 100 टाइम्स होती है एज दैट ऑफ लिक्विड लिमिट के। ठीक है, अब एग्जाम में आने वाली चीज़ें ये है, टेस्ट को कितनी बार रिपीट करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी IS जो सीप्स है 425 माइक्रोन की सीप से पास करते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या, प्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है, ये क्या करती है, अंडरगो डिफॉर्मेशन करती है, क्या वॉल्यूम चेंज होता है, इसमें नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्लास्टिसिटी किस में शो होती है, फाइन ग्रेन सॉइल में शो होती है। अब फाइन ग्रेन सॉइल में क्यों शो होती है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट होता है इसमें सरफेस चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल होती है इसमें डोमिनेंट क्या होता है, वेट होता है, ये पता होना चाहिए आपको यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे ये टेबल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं प्लास्टिक लिमिट की रेंज बता रखी है आपको, तो ये पता होनी चाहिए आपको। डेफिनेशंस तो आपको पता ही होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने प्लास्टिक लिमिट को डिस्कस करा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग श्रिंकेज लिमिट को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।